तो भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अवधूत शिरोमणि श्री दत्त भगवान ने आगे कहा कि समस्त भोग मृग मरीचिका के ही समान है। अर्थात सुख दिखाई देता है, लगता है कि सुख है, पर है नहीं। दूर से दिखाई पड़ता है सुख है, लेकिन जब निकट जाकर देखा जाता है तो व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो। अच्छा देखो, सब संतों की वाणी में इस अनुभव की गूंज सुनाई पड़ती है। व्यास जी कह रहे हैं डारन डारन में फिरो, बोले जन्म जन्मांतरों में जाने कौन कौन सा साधन हमने नहीं किया सुख पाने का, पर कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख। वहीं कबीर जी कहते हैं सब है रसायन हम किया, हमने भी सब करके देखा है, फिर नाम समान न कोए, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन होए। सूरदास जी यही कह रहे हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आप कभी ध्यान से देखना, बहुत गर्मी के दिनों में आप यात्रा करते हो, सड़क पर आपकी गाड़ी चल रही है, आपको दूर दिखेगा जल है, ऐसा प्रतिबिंब पड़ता है ना, जैसे जल की प्रतीति होती है, लेकिन वहां जाओ तो तपी हुई धरती है। आंख को जल दिखाई पड़ता है, लेकिन निकट जाकर देखो तो तपी हुई धरती के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री दत्त भगवान ने कहा यह बोध मुझे हो गया, इसीलिए समस्त भोगों को मनोराज्य समझकर मैंने दूर ही से त्याग दिया है। तभी बड़े सरल शब्दों में कभी कभी आपसे कह दिया जाता है ना कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। और यही भगवान की माया है नहीं, पर भासती है कुछ भी नहीं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, कुछ नहीं है, पर जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से जीव को बांध रखा है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, बोले अब सुख पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, प्रारब्ध वशात जो प्राप्त होता है उसको पड़ा पड़ा सहता हूं। अपने लिए अब कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि जीव को बांधने वाला वही कर्म है जो कर्तापन से युक्त होकर किया जाता है। और सरल शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करें, एक कर्म कर्तापन से युक्त होकर किया जाता है, एक कर्म कर्तापन से मुक्त होकर किया जाता है। जो कर्तापन से युक्त होकर किया जाएगा वो बांधेगा, और जो कर्तापन से मुक्त होकर किया जाएगा वो मुक्त कर देगा। अपने लिए अब कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि जन्म जन्म ये प्रयास करके देख लिया, पर डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख। यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि कोई भी प्राणी कभी भी जानबूझकर दुख नहीं पाना चाहता है। अपनी ओर से वो दुख पाने का प्रयास नहीं करता, अपनी ओर से तो उसका हर प्रयास सुख पाने का ही होता है। राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य के अधीन होकर किसी का अहित करने की चेष्टा भी व्यक्ति करता है, तो उसकी मूढ़ बुद्धि उसको यही जनाती है कि ऐसा करने से तुमको सुख मिलेगा। वो कहीं भी भीतर दुख पाने के लिए नहीं कर रहा है, कर वो सुख पाने के लिए ही कर रहा है। पर भगवान की बड़ी प्रबल माया है, जो भी करता है सुख पाने के लिए करता है, लेकिन हाथ अंत में दुख ही आता है, दुख ही आता है, दुख ही आता है। इसीलिए कहा दुखालयम अशाश्वतम।
अब क्या करें, इसी विषय पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करें क्या? 2 उपाय भगवान ने बताए श्री गीता जी में। एक तो कर्मन्यास है, जैसे ये अवधूत शिरोमणि पड़े हैं। एक कर्मयोग है। ये सबके वश की बात नहीं है। ये आगे हम चिंतन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे लिए सुंदर मार्ग क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात ऐसे कर्म का अनुष्ठान जो भगवान से मिलाने वाला हो, और ऐसा कर्म तो केवल सेवा है। कर्तापन से मुक्त होकर त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो आगे कहते हैं कि मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात जो उसका वास्तविक सुख है उसको तो पहचानता नहीं। उसको भूलकर इस द्वैत मूलक संसार को सत्य मानकर जन्म जन्म तक भयंकर दुखों में भटकता है, भयंकर कष्ट पाता है, अपार कष्ट पाता है। मैं तो कभी कभी एकांत में चिंतन करता हूं तो मुझे सबसे विचित्र बात यही लगती है, यहीं पर आकर भगवान की प्रबल माया का कुछ कुछ स्वरूप अनुभव में आता है कि सब दुख पा रहे हैं, लेकिन इच्छा उसी दुख की है, दौड़ उसी की ओर है, लिपटता जीव उसी से जाकर है। कि कितनी विचित्र बात है कि जिस संसार में रहकर, जिस संसार से जीव अपार दुख पाता है, पीड़ा, अपमान, जाने क्या क्या, यहां स्वयं दत्त भगवान कह रहे हैं कि अत्यंत भयंकर दुख जीव भोगता है। फिर कैसी भगवान की विचित्र माया है, उसको छोड़ता नहीं, छोड़ना चाहता नहीं। जैसे विष्ठा में लौटता है ना शूकर, उसको बड़ा आनंद आता है, ऐसी जीव की दशा है, बिल्कुल ठीक ऐसी जीव की दशा है। बस संत को देखकर दया आती है। संत के हृदय में, उसके निर्मल शुद्ध पावन हृदय में एक संकल्प स्फुरित होता है कि जीव कितना दुख पा रहा है, प्रभु कृपा करे इसका दुख दूर हो जाए। और भगवान संत के हृदय में उठे हुए संकल्प का आदर करते हैं और फिर बानक बनता है जीव के कल्याण का। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाज। इसलिए बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, हमारे जीवन में जो ये सुख आनंद है, इसके आदि मध्य और विश्राम में केवल संत कृपा है, केवल महत जनों का अनुग्रह है। मुख्य तस्तु महत कृपया, नारद जी कहते हैं, कुछ नहीं है। और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि जिन संतों की, जिन महज्जनों की हम पर कृपा हुई होगी या हो रही है, उनको हमने इन स्थूल नेत्रों से, इन चरम चक्षुओं से देखा ही हो। पता नहीं कब किसकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी होगी, हमारी दयनीय दशा देखकर उसके हृदय में दया का उद्रेक हुआ होगा। किसी महज्जन के, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में यह पवित्र संकल्प स्फुरित हुआ होगा कि जीव कितना दुख पा रहा है, इसका ये दुख दूर हो जाए, इसका ये क्लेश दूर हो जाए। और फिर भगवान उस संकल्प का आदर करते हैं, फिर भगवत इच्छा से जीव के कल्याण का बानक बनता है। हम यहां बैठे हैं, ये भी संतों की कृपा है। आगे चलेंगे, वो भी गुरुजनों की कृपा से ही संभव होगा। कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया। जन्म जन्म से दुख भोगता ये अधीर जीव, आप देखो कहीं चैन नहीं है। कहूं न कबहूं सुख, जगत दुख कूप है। अच्छा, ये बात कोई भिक्षुक नहीं कह रहा है कि कोई भिखारी कह रहा हो कि हाय हाय कहीं सुख नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? जो राजा है वो ये बात कह रहे हैं
कृष्णगढ़ नरेश राजा सामंत सिंह, ये उनका अनुभव है। कहूँ न कबहूँ सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। हाँ भाई, कोई भिक्षुक कह रहा हो तो कोई कहे कि हाँ भाई इसने बेचारे ने कुछ देखा ही नहीं, ये तो दुख दुख करेगा ही। पर जिसके पास भोग विलास की सब सामग्री है, अनेकों अनेकों सेवक जिसके आज्ञा पालन को तत्पर खड़े हैं, संसार के सब भोग जिसको उपलब्ध है, वो ये कह रहा है कहूं न कबहूं सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन के संग सदा सुख रूप है। इनके संग आनंदित समय बिताइए, इनके संग आनंदित समय बिताइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। कहूं न कबहूं सुख जगत दुख कूप है, अंधकूप। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास इसे अंधकूप कहते हैं। घास से ढका हुआ कुआं, ऊपर घास है, नीचे गहरा कुआं है जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। ऊपर हरी हरी घास है, कोई पथिक चलता चलता उसको ही मार्ग समझ के धर देता है उस पर पांव, और फिर उस अंधकूप में जाकर पड़ता है। ऐसे ही सुख की प्रतीति होती है, विषय में सुख की प्रतीति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख की प्रतीति होती है। यहां पर है क्या? अंधकूप है। थोड़ी देर का वो सुख भोगता है, क्या होता है? सुखानुशयी राग, उस सुख से राग होता है, मन बंध जाता है उससे। फिर क्या होता है? फिर उसका चिंतन होता है, फिर उसको और प्राप्त करने की इच्छा, कामना, वासना वो बलवती होती है, और फिर धीरे धीरे पूरा अंतःकरण जो है वो उसी विषय से आवृत हो जाता है, विषयाकार हो जाता है। ये बोध जगे और फिर बना रहे। जैसे अभी आपको निवेदन किया ना, भगवान की प्रबल माया क्या है? संसार की दुख रूपता का अनुभव तो यदा कदा होता रहता है, पर ये जो हम छोड़ नहीं पाते, ये जो उसको सर्वथा छोड़कर वो जो भगवत भजन की इच्छा नहीं होती, ये भगवान की माया है। तभी भगवान ने कहा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये भगवान की माया है। इसलिए संसार सिंधु को दुस्तर कहा गया है। अच्छा, भगवान माया से मुक्त होने का क्या उपाय बताते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते, मेरी शरण में आने पर ही इस माया से मुक्ति संभव है। पर कल ही हम चर्चा कर रहे थे, जीव मनमुख है, सन्मुख होने की सामर्थ्य है ही नहीं, वो करवट बदल ही नहीं सकता, इतना दुर्बल है वो। फिर भगवान कृपा करे, कोई संत मिले, सन्मुख करे भगवान के, और फिर सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। कहीं से भी देखो, किसी भी कोण से जाकर देखो, दर्शन तो उज्जवल संत कृपा का ही होगा। मैं तो कल भी पूज्य बाबा से शाम को यही बात कह रहा था। एक ही बात अब तक समझ में आई, समस्त श्रुति शास्त्र का जो सार है वो संतों ने अपनी वाणी में रख दिया है, और संतों की वाणी ही संतों की कृपा है। उनका अनुग्रह जो है वो उनके शब्दों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में ही इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में विराजमान है, प्रत्यक्ष है, विराजमान है।
इसलिए आज जीव का उद्धार हो जाए या कभी हो जाए, जब तब साधु तारसी, इस मनमुख जीव को सन्मुख तो कोई संत करेगा। तभी कबीर कह रहे हैं, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई। ये जो कबीर जी ने कहा ना, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था ना, गुरुजनों के पास बने रहिए, कभी मौज आएगी और वो आपको धन्य कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। समय नहीं पता, घड़ी नहीं पता, पर अगर गुरुजनों की सेवा में बने रहे तो कभी ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि संतों की वाणी प्रमाण है ना भाई, उसमें संशय नहीं किया जा सकता। श्री कबीर जी कह रहे हैं, द्वार धनी के पड़ रहो। यहां धनी का अर्थ भगवान नहीं है, भगवान तो धन है, भगवान धन है। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, वो धन है। संत धनी है, भक्त धनी है, गुरु उस धन का धनी है। तो कबीर जी कह रहे, द्वार धनी के पड़ रहो। जिसके पास वो वस्तु है उसके द्वार पर जाकर पढ़ो। कह रहे, धक्का धनी का खाओ। गुरुजनों की सेवा सरल तो है नहीं। कई बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके। ठाकुर जी की सेवा सरल है। आप उनको सूखी रोटी खिलाओ, चना गुड़ रख दो, 56 भोग लगाओ, तो मुस्कुरा ही रहे हैं, कुछ नहीं कहते। जब आपकी इच्छा हो तब स्नान श्रृंगार कराओ, जो आपकी इच्छा हो वो उनको धारण करा दो, वो मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं कहते। गुरुजनों की सेवा में तो भाई अत्यंत सावधान रहना पड़ेगा, अत्यंत सावधान। राग रोष ईर्षा मद मोह इन सब से दूर होकर संतों की गुरुजनों की सेवा की जाती है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। अभी जिनका स्मरण हमने किया, कृष्णगढ़ नरेश राजा सावंत सिंह जी, जब वो राजा के वेश में आए तो संतों ने अपनी कुटिया के द्वार बंद कर लिए। वो मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, वो बड़े उदास हुए। अब वो भक्त तो थे ही, छटपटाया करते थे। वहीं महल में बैठे बैठे कहा करते थे, अरे कितने दिन वृंदावन बिन खोए। वहीं बैठे बैठे छटपटाते थे। भक्ति का संस्कार बड़ा प्रबल था। जब सत्संग की लालसा से यहां श्रीधाम आए, अब जहां जाए वहीं दूर से ही देखे राजा आ रहा है, संत अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर दे। आज तो आ रहा हो कोई नेता मंत्री मिलने के लिए 5, 7, 10 कैमरा लगाकर रखते हैं। देखो कितना बड़ा आदमी हमसे मिलने आया, फिर दिखाओ सारी दुनिया को। इसलिए कबीर कहते हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। रहनी से पहचाना जाता है संत। संसार की भीड़ का क्या है, तो कल किसी के पीछे थी, आज किसी के पीछे है, कल किसी के पीछे होगी। आपने अपने जीवन में देखा होगा, ये भीड़ कल किसी के पीछे भाग रही थी, आज किसी के पीछे भाग रही है। अब क्या है ना, उसको अपनी मनोरंजन का साधन चाहिए। कल कोई था, आज कोई है। अच्छा, वो जो मनोरंजन कर रहे हैं वो तो रहते नहीं, भीड़ तो भीड़ रहती है। तो कल कोई था, आज कोई है, कल कोई होगा। क्योंकि आज तो भाई जनसाधारण में यही एक क्राइटेरिया है ना, जिसके पीछे जितनी अधिक भीड़ है वो ही उतना बड़ा संत है। यही पर थोड़ा निकट जाकर अगर हम देखें ना, थोड़ा निकट से अगर संतों के चरित्र का चिंतन करें तो बिल्कुल इससे विपरीत स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज किसी ग्राम से होकर निकलते थे ना, तो वो 5-7 जो उनके अंतरंग सेवक उनके साथ होते थे, उनको कहते थे कि अब भैया आगे पीछे हो जाओ, कहीं गांव वाले ये ना समझे कोई बहुत बड़ा महात्मा आ रहा है, हमको दंडवत प्रणाम ना करे। अच्छा, पूज्य पंडित जी महाराज का तो भाव ऐसा था, उनकी दैन्यता तो ऐसी अद्भुत थी। बोले भैया ये ब्रिजवासी हैं, हमारे अन्नदाता हैं, ये हमको पालवे वाले हैं, इनके अन्न से हम पल रहे हैं,
इनसो प्रणाम कराए वो, इनसो सम्मान ले वो उचित नहीं है। वही तो हमारे अन्नदाता हैं, इनके अन्न से हम पल रहे हैं। पर अब साचो ही कलयुग आयो। तभी व्यास जी महाराज ने कहा होगा कि अब हम हूं से भक्त कहावे, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावे। तो जहां कोई संत देखता राजा आ रहा है, लाव लश्कर के साथ आ रहे थे, राजा आ रहा है, तो कुटिया का द्वार ही बंद कर लेते। जहां गए कोई संत मिलने को ही तैयार नहीं है। फिर किसी साधक ने उनसे कहा, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। बोले आप राजा होकर जा रहे हैं ना, यही झंझट है, राजा होकर न जाइए। आपको संत के पास जाना है तो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। जिज्ञासु बन के जाइए, पिपासु बन के जाइए। जिसको भगवत प्रेम की इच्छा हो, भगवत प्रेम का पिपासु बनकर संत के पास जाइए। फिर देखिए उनको अपनी अपनी भूल का अनुभव हुआ। हाँ भाई, ये भूल हो रही है हमसे। फिर अत्यंत साधारण वस्त्र, कटी तक वस्त्र धारण करके, अत्यंत दीन होकर, मुख में तृण रखकर, हाथ जोड़े जब संतों के सन्मुख हुए, संतों ने हृदय से लगाया। अच्छा, ये बात कहां से आई थी? क्या कह रहा था मैं? द्वार धनी के पड़ रहो और धका धनी का खाओ। हम ये कह रहे थे कि भगवान धन है, संत उस धन के धनी हैं। और बात ये चल रही थी, प्रभु की सेवा सरल है, संतों की सेवा में रहोगे तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और स्व सुख का विचार छोड़कर ही संत गुरुजनों की सेवा की जा सकती है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवका। ये बात मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत तब पद आराधक। होता क्या है, श्री सेवक जी महाराज जैसे कहते हैं ना, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। सबसे अधिक दयनीय दशा ये है। जब से चर्चा आरंभ हुई अब की बार, तब से बार बार एक बात आपको यहां से निवेदन की जा रही है, जब तक लक्ष्य हमारा भगवान नहीं होंगे, जब तक लक्ष्य हमारा स्थिर नहीं होगा, तब तक तो यही स्थिति है, इत व्यवहार न उत परमारथ। कभी संसार में मन अधिक, कभी भजन में मन अधिक, कभी वहां से मन यहां भागेगा, कभी यहां से मन वहां भागेगा, है कहीं नहीं। ये बिल्कुल ऐसा हुआ, किसी रास्ते पर आप चले हैं, 4 कदम आगे गए, फिर 2 पीछे, फिर 2 आगे बढ़े, फिर 4 पीछे, और बहुत देर बाद देखा वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही मद, वही मात्सर्य, वही दुख सुख का अनुभव ज्यों का त्यों हो रहा है। माने कोई विशेष परिवर्तन हुआ नहीं। इसी को देखकर सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बीच ही बीच जो जन्म गमायो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। होना तो क्या चाहिए, तन थिर मन थिर बचन थिर और सुरति थिर होए। तन थिर, शरीर भी स्थिर है। कहां स्थिर है? लक्ष्य निर्धारित है भाई, इस शरीर से संत भगवंत की सेवा ही होगी और कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। इस भाव में शरीर स्थिर है। मन कहां स्थिर है? भगवत चरणारविंद में स्थिर है। वाणी कहां स्थिर है? भगवत गुणानुवाद में स्थिर है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होगा। और सुरति निर्गुण सरगुण ते परे, तहां लगावे ध्यान।
वो प्रेम भाव में स्थिर है। लेकिन ये सब कब होगा? जब लक्ष्य भगवान होंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी मांग यही है। ये जो चाह चटपटी कहा ना, पहले थोड़ा आकर्षण होता है भगवान की ओर। कई बार आपसे कहता हूं ना, ऐसे सीधा ही प्रेम नहीं हो जाता। ओछा छिछला जो भाव होता है ना, 1 मिनट में प्रेम हुआ, 1 मिनट में घृणा हुई। जिससे आज प्रेम है, कल उसी से घृणा हो रही है। संसार में तो यही दृश्य दिखाई पड़ता है। पर जो अनुभवी महापुरुष हैं वो ये कहते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा आकर्षण होता है। संत सत्संग की कृपा से पहले थोड़ा आकर्षण होता है, फिर रुचि बढ़ती है, और अंत में जाकर फिर वो निष्ठा का सुदृढ़ आकार धारण करती है। तो या तो प्रभु से मिलने की चाह हो, नहीं तो फिर उस चाह की चाह हो। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, संत कह रहे हैं मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। लगन लगी नहीं कहा है, पहले लगी लगन की लाग। मुझे लगन लगे, मेरे मन में ये चाह जगे। पहले तो ये भाव प्राप्त हो कि मुझे प्रभु से मिलने की वो जो चाह चटपटी है वो प्राप्त हो। इस बात की इच्छा हो कि मुझे भगवान से मिलने की इच्छा प्राप्त हो, इस बात की इच्छा, चाह की चाह, लगन की लाग। मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछूं, व्यवहार में बिना ही हमारे किसी दोष के, अपराध के, कोई हमारा अपमान कर दे, हमको दुर्वचन कहे, हमारी निंदा करे, तो मन में क्षोभ होता है ना? अरे अपनी गलती हो तो भी कोई कह दे तो होता है। हमसे कहने वाले कौन हो तुम? अपनी गलती हो तो भी व्यक्ति नहीं सह पाता है, अपराध न हो और कोई कहे तो क्षोभ होता है। कभी सोचा है कि उस अपमान से क्षोभ क्यों हुआ है? उस अपमान से वो जो मन में दुख हुआ, वो जो थोड़ी पीड़ा हुई, क्यों हुआ? क्योंकि सम्मान की इच्छा है। अगर सम्मान की इच्छा नहीं है, कोई आपका अपमान करके आपको दुखी नहीं कर सकता। सम्मान की इच्छा ये दुख का कारण। अपमान से दुख नहीं हुआ, वो अपमान जनित जो दुख है उसका कारण क्या है? उसका कारण सम्मान की इच्छा है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, उसका कोई लाख अपमान करे, उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। अपमान दुखी नहीं करता, सम्मान की इच्छा दुखी करती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हमको लगने लगे कि नहीं भाई, हमको तो कुछ नहीं चाहिए संसार से, हमको तो अब कोई इच्छा नहीं रही। तो ये कुछ कसौटियां हैं और ऐसा समय, ऐसे अवसर आते रहेंगे। इस पर अपने आप को कस के देखते रहना चाहिए। नहीं भाई, अभी वही हैं। और श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले जब तक इस द्वंद्व का प्रभाव पड़ रहा है, सुख का दुख का, जब तक इस द्वंद्व का प्रभाव तन मन पर पड़ रहा है, तब तक अपनी स्थिति द्वंद्व में ही जाननी चाहिए। उस चिन्मय तत्व में हमारी स्थिति नहीं है, उस नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व में हमारी स्थिति नहीं है, इसी द्वंद्व में ही है। अभी यही है, अभी माया के ही राज्य में है। कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे, पर है वहीं, उसी सीमा में। तो आगे कहा, देहादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहतः दुःखात्ययं चानीशस्य क्रियामोघः कृताः कृताः। कहा प्रहलाद जी, शरीर और शरीर से संबंधित सुख दुख
ये सब प्रारब्ध के अधीन है। घटना ये सब हमारे साथ जीवन में अनेक बार घट चुकी, घट रही है, घटती रहेगी। पर जो विवेकी है वो उस घटने वाली घटना से सीख लेता है, समझ लेता है, गलती दोहराता नहीं। हम ये नहीं कर पाते क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक कहां से हो? क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। विवेक हो फिर वो जो घट रहा है व्यक्ति के जीवन में वो व्यर्थ नहीं जाता। शुभ हो अशुभ हो जो भी हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यक्ति उससे कुछ सीख लेगा, कुछ बोध प्राप्त कर लेगा। खूब हमने देखा अपने जीवन में किसी वस्तु को पाने के लिए दिन रात एक किया, नहीं मिली, और कोई वस्तु एकाएक सामने आकर खड़ी हो गई। यानी कि हमारे करने से तो हो नहीं रहा है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अब मैं तो कहता हूं शास्त्र आदि में भी कर्म विषयक कितनी भी बातें लिखी हूं, पर मुझे लगता है ये बात कौन कह रहा है? उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो तीनों लोगों के गुरु हैं वो ये बात कह रहे हैं। ये अंतिम सत्य है, ये आखिरी बात है। इससे परे कुछ और नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। बोले बिहसी महेश तब, और ज्ञानी मूढ़ न कोय। जी जस जग रघुपति करही, ती छिन सो तस होय। सब ही नचावत राम गोसाई। तो अपने जीवन में हमने कितनी बार देखा, किसी चीज को पाने के लिए बहुत मरते रहे, कुछ नहीं हुआ, निराश हो गए, फिर अंत में यही कहा कि चलो भगवान की यही इच्छा होगी। और बेचारा जीव कह भी क्या सकता है, और क्या कहेगा और क्या करेगा? उसके नियंत्रण में कुछ है ही नहीं। और वहीं कुछ आशा अपेक्षा नहीं थी और मिल गया कुछ। अर्थात पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, पर बस जीव। तो कहा श्री प्रहलाद जी शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है, बोले इसके द्वारा जो सुख पाना चाहता है, दुख मिटाना चाहता है, वह तो मूर्ख है, अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता। बार बार किए हुए उसके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते। और बोले सर्वदा, ये मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक दुखों से पीड़ित ही रहता है। अच्छा देखो, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई व्याधि लगी रहती है। तन को नहीं तो मन को तो लगी ही है। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये सब व्याधियां मन को तो लगी ही हैं। इन सब के होते हुए कोई कैसे सुखानुभव कर सकता है? तो ये मनुष्य सदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से पीड़ित रहता है, और एक दिन मरना तो है, तो निश्चित है, मरणशील तो है ही। अच्छा यहां मरणशील कहा, ऐसा नहीं कि एक क्षण मरना है, क्षण क्षण मर रहा है, इसको कहते हैं मरणशील। या तो ऐसा हो कि भाई एक समय आएगा और झट मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्षण क्षण मर रहा है। क्षीयते, ये संसार का यही गुणधर्म है ना, हर क्षण क्षय हो रहा है। जीवन बढ़ता तो मां के गर्भ में है, संसार में आने के बाद तो घटता ही है। अवधि आते ही घटनी आरंभ होती है ना। मरणशील है ही, पल पल मर ही रहा है। बड़े श्रम और कष्ट से थोड़ा धन और भोग प्राप्त कर भी ले तो भी दिवस चार के हला भला में तू कहा लेगा लाद,
बड़े बड़े कष्ट और परिश्रम से थोड़ा धन और भोग प्राप्त कर भी ले तो भी क्या लाभ है? श्री दत्त भगवान कह रहे लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख वो तो मैं देखता ही रहता हूं। यहां पड़ा पड़ा राम झरोखे बैठ के और सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल देत। यहां पड़ा पड़ा मैं इन धनियों का दुख देखता ही रहता हूं, भय के मारे नींद नहीं आती। राजा कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। राजा को जब नीति पढ़ाई जाती है, राजनीति, तो उसमें एक पाठ है कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, अपनी पत्नी पर भी नहीं, अपने पुत्र पर भी नहीं, और तो बात सबकी दूर की है, किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते। और मुझे लगता है विश्वास के अभाव में कितना कठिन है ये जीवन, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, अभी हमको भगवान पर विश्वास नहीं है, किसी पर तो है, किसी पर तो विश्वास है ना, किसी को तो अपना मानते हैं, उसी के बल पर तो जीवन आगे बढ़ता है। अरे आपके घर में जो रसोई बनाने की सेवा कर रहा है उस पर विश्वास है कि नहीं? बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आप झट जाकर बैठे, उसने परोसा, आपने खा लिया, विश्वास है तो। राजा को जब राजनीति पढ़ाई जाती है तो यही कहा जाता है कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं। राजा का विश्वास पात्र कोई नहीं होता। और विश्वास के अभाव में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कठिनाई कुछ और है जीवन की, कि आप किसी पर विश्वास ना कर सकते हो। बड़ा बड़ा दूभर हो जाता है जीवन, बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि सुख की, चैन की सांस तो विश्वास रूपी वृक्ष की छाया में ही आती है। किसी पर तो विश्वास हो, किसी पर तो भरोसा हो। तो कह रहे धनियों का सबसे बड़ा दुख यही है, सब पर उनका संदेह बना रहता है, सब पर संशय बना रहता है। और भगवान कह रहे हैं संशयात्मा विनश्यति। और हमने देखा है, ऐसा देखने में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, संशय उनकी वृत्ति हो जाती है, उनका स्वभाव हो जाता है, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और इसके परिणाम स्वरूप सदा ही दुख में रहते हैं, दुखी, घबराए हुए से, भयभीत, चिंतित, व्याकुल, कहीं चैन नहीं है। गहरी नींद तो कभी सोए नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति कभी गहरी निद्रा का सुख तो ले ही नहीं सकता। न बाहर चैन है, न भीतर। हाय हमारे साथ कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे। अच्छा, मनोविज्ञान तो इसको बहुत बड़ा रोग कहता है। जब आप किसी पर विश्वास ना कर सके, सबको आप संशय भरी दृष्टि से देखते हैं। इतनी दुर्दशा देखी है मैंने, दो लोग बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को लग रहा है मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, और बात भी कोई अच्छी नहीं कर रहे, खराब ही कर रहे हैं। यहां तक की दशा हो जाती है। दंडोत बाबा, आज तो बहुत दिना में दर्शन भाई, जाड़ो लग रहा बाबा। तो एक तो सब पर संशय बना रहता है, कहीं कहीं चैन नहीं है। और फिर अरे किसी पर विश्वास क्या, उनको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। कहीं मैं ही धन अधिक खर्च ना कर बैठूं, किसी पर तो क्या विश्वास करेंगे, स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, कहीं मैं धन अधिक खर्च ना कर बैठूं। बोले इस आशंका से, अच्छा ये दत्त भगवान कह रहे हैं, इस आशंका से वो बेचारे अपने आप से भी डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, श्रम आदि ये सब दुख उठाने पड़ते हैं, उस धन की स्पृहा का त्याग कर दे। अब न कहने वाला बेचारा कर पाता है, और जब कहने वाला ही नहीं कर पाता है तो सुनने वाला तो करेगा ही कहां से।
इसके लिए तो भाई जब तक किसी विशेष धन की प्राप्ति न हो जाए तब तक इस साधारण धन की स्पृहा का त्याग संभव नहीं है। इसीलिए आपको निवेदन किया, ये तो प्रभु कृपा करे कोई संत मिले, वो अपनी कृपा से अपने प्रभाव से हमको कुछ थोड़ा अनुभव कराए, कुछ आधार हमको मिले, फिर उस आधार के आधार पर दो पग चलना इस ओर संभव हो, नहीं तो कहना सुनना है। इसीलिए श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि आचरणहीन उपदेश ये सबसे निम्न स्तर का कार्य है, सबसे निम्न स्तर का कार्य है। क्यों है? अनेक कारण है। एक व्यक्ति कुछ नहीं जानता और कुछ अनुचित कर रहा है तो वो भूल में है, क्योंकि वो जानता ही नहीं, उससे भूल हो रही है। भूल का सुधार होता है। लेकिन एक व्यक्ति जानता है, वो कर रहा है, तो वो जानबूझकर कर रहा है। जानबूझकर भूल नहीं होती, जानबूझकर छल होता है, जानबूझकर कपट होता है, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जानबूझकर भूल नहीं होती, भूल तो अनजाने में ही होती है। अब एक व्यक्ति है बेचारा, उसने कभी कान में उसके संत का शब्द पढ़ा ही नहीं है, सत्संग तक बेचारा वो कभी आया ही नहीं है, वो लगा है संसार में। अब वो भूला हुआ जीव है, उसको देखकर किसी संत को दया आएगी कभी, उस जीव की दुर्दशा देखकर कभी किसी संत के हृदय में दया का उद्रेक होगा, उसके कल्याण का मार्ग खुलेगा। लेकिन एक हमारे जैसा है जो अपने आप को सुपठित समझता है, दूसरे को उपदेश दे रहा है, पर इस स्थिति में अगर कोई विपरीत क्रिया की जाती है तो फिर वो भूल नहीं है, वो छल है, कपट है, अपराध है, उसका दंड है। और दंड क्या है? मैं कहता हूं और कोई दंड मिले ना मिले, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा हमसे हो रहा है, यही सबसे बड़ा दंड है। हमसे कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा, जो प्रभु को अखर रहा है, इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि हम अपने प्रभु की अप्रसन्नता का कारण बन रहे हैं। इससे बड़ा दंड और क्या होगा? यही सबसे बड़ा दंड है। एक और बड़ी हानि है, संसार हमको श्रेष्ठ समझता है, संसार हमको महान समझता है, हमको विशेष आदर देता है, कहीं कहीं पूजा करने लगता है। वो जो थोड़ा बहुत पुण्य है धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाता है। बहुत बच के रहे हैं संत, बहुत बच के रहे हैं। यही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, जब इन चारों के विषय में महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर देवर्षि नारद ने सब उत्तर दिया, वहीं से सन्यासी के धर्म का चिंतन करते करते ये संवाद नारद जी को याद आया ना, तब नारद जी ने बताना शुरू किया कि इस विषय में एक पुराना इतिहास हमको स्मरण आ गया, वो तुमको सुनाते हैं। तो यहां ये बात स्पष्ट लिखी है, न शिष्यानुबध्नीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेत बहून न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारंभा नारभेत क्वचित। स्पष्ट कहा है, बोले शिष्य मंडली न जुटाए, सन्यासी शिष्य मंडली न जुटाए, तरह तरह के ग्रंथों का भी अभ्यास न करे, माने किसी एक सिद्धांत में उसकी निष्ठा हो, तरह तरह के ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे। ये सन्यासी का धर्म है, व्याख्यान न दे, बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करे, अनारंभ रहे, अपनी ओर से किसी कार्य का आरंभ न करे। सब कर रहे हैं हम तो,
जो यहां नहीं करने के लिए कहा गया है सब कर रहे हैं। तो फिर कैसे अपने आप को कह दिया जाए कि भाई हम त्यागी विरक्त साधु हैं। उस दिन आपसे कह रहा था ना कि हम नहीं अपने आप को उस श्रेणी में रख सकते, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए, सच्छास्त्र जिसकी आज्ञा, जिसकी अनुमति हमको नहीं दे रहा है, वो हम कर रहे हैं। अब भले ये कहें कि हाँ ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रभु हमसे यही कराना चाहते हैं। हमको तो लगता है भाई ठाकुर जी की कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा सब जीव की है। भगवान तो सब इच्छाओं से मुक्त हैं, उनकी तो कोई इच्छा नहीं है। ये सब हमारी इच्छा है, ये सब प्राप्त करने की इच्छा, वासना, उर्कछु प्रथम वासना रही, ये सब हमारी इच्छा है और कुछ नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई संत कृपा करे, विशुद्ध संत हो, वो कृपा करे, और वो जो परम धन उसने कमाया है ना, जो उसकी कमाई है, उसमें से थोड़ा हमको दे, हमको भी उस विशेष सुख का अनुभव हो। उस अनुभव के आधार पर ये जो साधारण विषय की जो स्पृहा है, अब मैं इसको छोड़ूं, अब मैं इससे मुक्त हो जाऊं, अब भगवान का भजन करूं, अब उस वास्तविक पुरुषार्थ की प्राप्ति करूं, ऐसा पवित्र भाव हृदय में उत्पन्न हो। श्रीमद् भागवत का फल, श्रीमद् भागवत का प्रसाद तो यही है। निस्पृहता, निरपेक्षता, निरभिमानता, यही श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। अंतःकरण का मार्जन, यथा यथात्मा परिमृज्यतेसौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम तक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत का यही प्रसाद है। वो जो श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना, काम कामना वासना मनते कर सब दूर, वो कैसे होगा? वो श्रीमद् भागवत के सेवन से होता है। फिर उसके बाद राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूल, सर्व प्रकार के विषयों से, उनकी स्पृहा से सर्वथा मुक्त होकर फिर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हाँ, लेकिन यहां श्री दत्त भगवान ने ये अवश्य कहा, बुद्धिमान पुरुष को तो यही करना चाहिए, सयाना तो वही है। अच्छा, यहां एक और बात कही, बोले उसकी स्पृहा का त्याग कर दे। प्रारब्ध से जितना मिलना होगा ना, अरे वो मिलेगा ही, कहीं जाने वाला नहीं है। मुए को हरि देत है कपड़ा लकड़ी आग। कबीर जी कहते हैं मुए को हरि देत है कपड़ा लकड़ी आग, जियत भरोसा ना करे वाको बड़ो अभाग। तो बुद्धिमान तो यही कहता है कि हरि को भजन और पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। बुद्धिमान तो यही है। बुद्धिमानी ये उसकी स्पृहा का त्याग करते, मुझे और मिले, मैं और संग्रह कर लूं और अधिक जुटाकर सुखी हो जाऊं, इस मूर्खता का त्याग करे, इस वृत्ति का त्याग करे। प्रारब्ध से जितना मिलना होगा मिलेगा, क्योंकि वो तो पीछे पीछे चल रहा है आपके। आप जहां जाओ, वो जो प्रारब्ध है वो पीछे पीछे चल रहा है। बिल्कुल स्वस्थ सोए आप, बीमार उठे, आप सोचते हो क्या किया था हमने, क्या खाया, कहां भूल हुई, कुछ नहीं। एकाएक वो जो प्रारब्ध था वो सामने आकर खड़ा है। कहीं चले जाओ, घर में रहो, वन में रहो, किसी गिरी कंदरा में चले जाओ, वो जीव का प्रारब्ध उसके साथ है, वहीं पहुंचता है उसके पीछे। कहां हिमालय की किसी गिरी कंदरा में कोई साधु भजन कर रहा है और सारी सामग्री जुटाकर अथक परिश्रम करके कोई व्यक्ति पहुंचता है उसके पास में, उसका प्रारब्ध है। और यहां दिन रात मर मर कर कोई कमाता है, रात को चोर आकर सब चुरा कर ले जाते हैं, प्रारब्ध है।
तभी आपसे मैंने अभी कहा कि कर्म संबंधी अनेक अनेक बातें शास्त्र में कही गई हैं। अब पता नहीं क्या है, जो भी है, हमको इस बात में विश्वास है, उमा दारू जोशित की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। उमा तो फिर श्री दत्त भगवान ने कहा, इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। ये मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उनकी शिक्षा से हमको वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। मधुमक्खी से वैराग्य की प्राप्ति हुई, अजगर से संतोष। जो साधु लोग मधुकरी करते हैं, अलग अलग वृत्तियां उनकी कही गई हैं। एक होता है अयाची वृत्ति, उसको कुछ संतों ने ये अजगरी वृत्ति भी कहा है। अयाची, अनारंभ, अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, सर्वथा अपने आप को छोड़ दिया है भगवान के भरोसे। इसलिए मैंने कहा था, पूर्व की चर्चा में आपको निवेदन किया था कि हम भी ऐसे ही हो जाएं, बड़ी शीघ्रता मत कर लेना, पहले पूरी बात सुन लेना, कैसा जीवन है। अब मधुमक्खी कैसे गुरु हो गई आपकी? प्रहलाद जी के मन में ऐसा प्रश्न हुआ। तो उन्होंने कहा, मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है बड़े कष्ट से, देखो कितने सहस्रों सहस्रों पुष्पों से पराग कण चुन 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 कर लाती है, फिर मधु का संचय करती है। बोले ऐसे ही कोई धन का संचय करता है? धन जुटाना कोई आसान काम है क्या? खर्च करना आसान है, धन इकट्ठा करना आसान नहीं है। अपने तन मन को गलाना पड़ता है धन संचय करने के लिए। कितना परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ता है, मन से कितना छल कपट करना पड़ता है। जो कमा कर रखा है उसकी कितनी चिंता करनी पड़ती है, उसके भय से भयभीत होना पड़ता है, किसी पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। बताओ, थोड़ा दुख है ये, कितना दुख है। तो इसे अपार कष्ट उठाकर ऐसे ही धनी व्यक्ति धन का संचय करता है। बोले लेकिन मधुमक्खी बेचारी वो मधु का संचय करती है, और कोई आता है उद्दंड हाथ में दंड लेकर, सब लेकर चला जाता है। यही बिल्कुल धनी की दशा होती है। वो बेचारा कमाता 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 मर जाता है। और नहीं तो जो उसके निकटस्थ, उसके तथाकथित आत्मीय जन हैं, वही उसके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। और कहीं कहीं पर तो वही उसके प्राणों के शत्रु हो जाते हैं, मार कर छीन लेते हैं उससे। कितनी घटनाएं आप संसार में देखते हो, कितनी घटी और घटती रहेंगी। अरे और तो छोड़ो, शिष्य गुरु के प्राण ले लेता है इस धन के लोभ से। पुत्र पिता की हत्या कर देता है इस धन के लोभ से। और प्राय करके तो यही देखा है, जिसको बहुत धन संचय का लोभ होगा ना, वो स्वयं तो कभी धन का सुख ले नहीं सकता, क्योंकि लोभ उसको खर्च करने ही नहीं देता। लोभ उसको खर्च करने नहीं देता, वो बेचारा इकट्ठा करता करता मरता है, पीछे वाले मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने से तात्पर्य क्या है? पीछे वाले उसी धन से दुराचार करते हैं, पाप करते हैं। यहां से जाने के बाद भी उसकी सदगति नहीं होती, क्योंकि उसका कमाया हुआ धन पाप में निमित्त बनता है। बुद्धिमान होता तो अपने हाथ से उसको दान करता, सेवा करता, उसका सदुपयोग करता। वो लोभ के कारण किया नहीं, मर गया। अब पीछे वालों ने उस संचित धन से क्या किया? पाप किया, दुराचार किया। उसके पाप और दुराचार का भी कुछ अंश उसको मिलता है। जो लोग गाड़ कर रख देते थे धन, पहले लोभी लोग होते थे ना, वो धन गाड़ कर रख देते थे। मरने के बाद फिर वो सर्प की योनि प्राप्त होती है, उसी धन से वही लिपटे पड़े रहते हैं।
और ये मैं आपको पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं सुना रहा हूं, आप इतने से ही समझ जाना, केवल पढ़ी हुई बात नहीं है ये। धन गाड़ा, जीवन भर उसका संचय किया, किसी को मिल ना जाए, किसी के काम ना जाए, तो हमारा धन है, हार्ड अर्नड मनी, ऐसा कहता है व्यक्ति, दिस इज माई हार्ड अर्नड मनी, कि किसी के काम ना जाए। मर गए, अब सर्प की गति हुई, धन का चिंतन करते करते मरे, धन में आसक्ति, उसी से लिपटे पड़े हैं। और ऐसा हमने सुना है सर्प की आयु बड़ी लंबी होती है, कई 100 साल तक भी सर्प जीता है। बाबा ने तो देखियो है, कई 100 साल तक सर्प जीता है, पड़ा रहता है उसी धन की आसक्ति में, उस घोर तमोगुणी योनि में पड़ा रहता है। मूल में क्या है? उस धन की आसक्ति है। कितना संतोष है इस पंक्ति को गाने में भी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितना आनंद है इसमें। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, 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 आपुन हैर हो चेरो, आपुन हैर हो चेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, 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 नंद नंदन करी घर को ठाकुर, 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 आपुन हैर हो चेरो, आपुन हैर हो चेरो, आपुन हैर हो चेरो, आपुन हैर हो चेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, कहाँ भय बहु संपत्ति बाढ़ी, कहाँ भय बहु संपत्ति बाड़ी, बहुत कियो घर घेरो, बहुत कियो घर घेरो, सूर समर पो सबे शाम को, सूर समर पो सबे शाम को, यह साचो मत मेरो, यह साचो मत मेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, सूर समर पो
सबे शाम को सूर समर को सबे शाम को सूर समर को सबे शाम को सूर समर को सबे शाम को यह साचो मत मेरो यह साचो मत मेरो यही विधि कहा घटे गो तेरो ये विधि कहा घटे गो तेरो मन मोहना मुरली धरा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना मुरली धरा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना मुरली धरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना हे मुरली धरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना मुरली धरा नंद नंदना राधा माधवा हे मन मोहना मुरली धरा 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 नंद नंदना राधा माधवा मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा बोले मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की कि प्राप्त में संतोष करके रहना, संचय ना करना, संग्रह ना करे, धन की स्पृहा का त्याग कर दे। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, लगता है हमको ऐसे कि धन में सुख है, धन से सुख है, धन से सुख का साधन जुटाया जा सकता है, ऐसा लगता है। और भगवान की प्रबल माया का ऐसा प्रभाव है कि जीव को यही वास्तविकता प्रतीत होती है, उसको यही सत्य लगता है। जब तक कोई संत आकर जीवन में अपना ज्ञान दीप न जलाए, तब तक यही सत्य प्रतीत होता है, यही लगता है कि हाँ भाई धन में सुख है, धन से सुख है। और फिर यहां मध्यम मार्ग कहा गया एक प्रकार से, कहा उसकी स्पृहा का त्याग कर दे, और इस दुर्वासना से मुक्त हो जाए। जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आप देखो कितनी विचित्र बात है, यही भगवान की माया का प्राबल्य है
कि जिस संतोष में सुख है उसको कभी धारण नहीं करता। जिस संतोष में सब सुख हैं, संत कहें संतोष में सुख है, जिस संतोष में, जिस संतोष से सब सुख है, साहेब मिले सबूरी में, उसको कभी धारण नहीं करता। और जो धन महान महान अनर्थों का मूल है, भिक्षु गीत में बड़े विस्तार से भगवान वेदव्यास कहते कौन कौन सा अनर्थ इस धन में छिपा है। जो महान अनर्थों का मूल है उसके संग्रह में लगता है। यही है अविवेक, इसी को दुर्मति कहते हैं। एक सुमति है, एक दुर्मति है, यही दुर्मति है, कुमति। इसी कुमति कूप में जीव पड़ा है। फिर संत कहते हैं कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। संत ने कृपा की, हाथ पकड़कर निकाला और ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। पहले तो मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की, और दूसरी शिक्षा, महान शिक्षा मैंने ग्रहण की अजगर से। उसके समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूं, दैववश जो भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूं। और मान लो कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूं। इसलिए कल मैंने कहा था कि ये बात सुनकर आहा कितनी बढ़िया बात है, कुछ करना ही नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर ये है अजगरी वृत्ति। ऐसे अयाची, अनारंभ, अपनी ओर से नहीं याचना करता किसी के द्वार पर। यद्यपि अब साधु मधुकरी के लिए तो जाएगा ही ना, बोले मैं नहीं जाता हूं। दैववश, प्रारब्धवश जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूं। और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूं। कभी थोड़ा खा लेता हूं, कभी बहुत। क्यों? क्योंकि अपनी ओर से तो कोई याचना है नहीं, जैसा मिलेगा वैसा खाना है। कभी थोड़ा मिलता है, कभी बहुत। साधु लोग कहते ही हैं, कभी पुआ रबड़ी, कभी गुड़ चना, और कभी कभी तो वो भी मना, कभी तो वो भी नहीं मिलता। बोले कभी कभी तो कोई बड़े आदर से दे जाता है, बड़ी श्रद्धा से दे जाता है, और कभी बड़े अपमान के साथ कोई देकर जाता है। पर मैं जो का त्यों रहता हूं। कभी दिन में मिलता है, कभी रात में मिलता है, ये भी पता नहीं कब मिलेगा। राम जी कब देंगे पता नहीं। कभी दिन में और कभी रात में। कभी एक दिन में 2 बार मिल जाता है, कभी 2 दिन में 1 बार भी नहीं मिलता है। इस वृत्ति से पड़ा रहता हूं। हां, पर इसमें संतुष्ट रहता हूं। इसी में मुझे आनंद है, संतुष्ट रहता हूं। अभी आपको यही निवेदन किया मैंने, वस्तु में सुख नहीं है, संतोष में सुख है। वो जो अंतर का जो सुख है वो बाहर किसी वस्तु को प्राप्त कर लेने में नहीं है। बाहर प्राप्त की हुई वस्तु, उसका संग्रह, वो तो अपितु सुख में बाधा है। उसकी तो साज संभार की चिंता होगी, चोरी हो जाने का भय होगा, वो तो सुख में बाधा है। भूख लगे, हमारे व्यास जी तो कहते हैं ना, भूख लगे जब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेरो। पर यहां ऐसा भी नहीं है। जब मिल जाए, कभी एक दिन में 2 बार मिल जाता है, कभी कई कई दिन भी नहीं मिलता है। कभी कोई रेशमी वस्त्र दे जाता है, वो पहन लेता हूं। कभी वलकल या मृग चर्म, उसी को ओढ़ लेता हूं। कभी कभी कोई श्रद्धालु आता है, हमको अपने महल में ले जाता है, वहां चले जाता हूं। और नहीं तो देख ही रहे हो, इस प्रकार यहां धूल धूसरित पड़ा हूं।
कहा दैत्यराज, कभी तो नहा धोकर शरीर में चंदन इत्र लगाकर, सुंदर वस्त्र आभूषण फूलों के हार पहनकर, हाथी घोड़ों पर सम्राट के समान चलता हूं, और कभी देखो कैसे पिशाच के समान नंग धड़ंग पड़ा हूं यहां। बोले राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, मैं जानता हूं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, न किसी की निंदा करता हूं और न ही मुझे किसी की स्तुति करनी है। व्यास न देत असीस सराप, न मुझे निंदा करनी है न ही किसी की स्तुति करनी है। हाँ, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव अपने हृदय में धारण करके और बस उस सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप परमात्मा का भजन करता रहता हूं, चिंतन करता रहता हूं। ये अवधूतों की रहनी है, परमहंस। इसी का संकेत श्री कबीर जी कर रहे हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। आपको याद हो मैंने आपसे निवेदन किया था कि मन की शांति चाहते हैं तो ये जो आप सबको जज करते हैं ना, कौन अच्छा है कौन खराब, अरे वो अच्छा खराब आपके हिसाब से तो है, वो वस्तुतः अच्छा और खराब थोड़ी है। वो तो आपकी अनुकूलता और आपकी प्रतिकूलता अच्छे और खराब का निर्धारण कर रही है ना, वो तो आपके लिए अच्छा और खराब है। अरे थोड़ी दृष्टि उदार करो, ना कुछ अच्छा है ना कुछ खराब है, ना कुछ अनुकूल है ना कुछ प्रतिकूल है। इस रहनी से रहना तो कठिन है, लेकिन इस दृष्टि को धारण करके परम शांति लाभ की जा सकती है। वो जिस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग है, ना किसी की निंदा करता हूं ना किसी की स्तुति करता हूं, क्योंकि जब तक निंदा स्तुति है तब तक मन में संकल्प विकल्प उठते रहेंगे, तब तक राग द्वेष से मन मुक्त हो ही नहीं सकता। और बार बार आपको निवेदन करता हूं, आपको दास्य भाव से भजन करना हो, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, पर भाई आसन तो शांत भाव का ही चाहिए, उसी पर बैठना पड़ेगा। सबसे पहले मन तो शांत हो। वो मन शांत कैसे होगा? हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। ज्ञान का सर्वोज्वल सिद्धांत यही है। गुण दोष में जो ये सृष्टि है, जो हमारी गुण दोषमय दृष्टि के कारण ऐसी प्रतीत हो रही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वरना ना कोई गुण है ना दोष है, भला बुरा कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, सत्य तो यही है। वो जो हमको दिखाई दे रहा है ना, अनुकूल प्रतिकूल, कभी सोचा है क्या होता है? अनुकूल प्रतिकूल वो वस्तु का अपना कुछ गुण धर्म है, या वो हमारे भीतर कुछ है जिसके कारण वो अनुकूल और प्रतिकूल है? बताओ। भीतर कुछ है ना, वस्तु का अपना कोई स्वरूप स्वभाव नहीं है। वो तो हमको जो अनुकूल है हमको प्रिय लगता है, उसमें राग होता है, हमको जो प्रतिकूल है अप्रिय होता है, उसमें द्वेष होता है। और एक ही समय देखा जाता है। अब आप बाजार से कपड़ा खरीदने के लिए गए, आपने देखा दुकान में एक बड़ा सुंदर वस्त्र टंगा है, आपको अच्छा लगा, पर आपसे अभी पहले कोई उसको अस्वीकार करके आगे बढ़ गया था, उसको अच्छा नहीं लगा था। कौन कहेगा कि अच्छा है कि अच्छा नहीं है, कम अच्छा है कि अधिक अच्छा है? तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो आपके भीतर है। जो भी निर्णय कर रहे हैं ना, वो आप कर रहे हैं। वो जो भीतर चेतन है वही है, उसी पर दृष्टि डालिए। और जिसकी दृष्टि उस पर स्थिर हो गई, माने जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। काकू निंदू काकू बंधु, कबीर जी कह रहे किसकी निंदा करे किसकी स्तुति करे? काकू निंदू काकू बंधु। और यद्यपि
व्यवहार में इसका अभ्यास कठिन है, होते होते ही होगा, सदते सदते सदेगा, पर यह परमानंद का स्रोत है। मगन होना है तो यही रास्ता है। मेले में अकेला होना है ना, तो फिर यही रास्ता है। श्री उद्धव जी को भगवान ने यही कहा, उद्धव ये गुण दोष न देखना, यही माया है। इसी को हरने की बात, इसी भेद बुद्धि को हरने की बात ब्रह्मा जी ने कही, यही माया है। कुछ अच्छा है कुछ बुरा, कुछ नहीं है। उस अच्छे बुरे का कारण जो है वो स्वार्थ है। अपने स्वार्थ में जो साधक है वो अच्छा है, जो बाधक है वो बुरा है। अच्छा, आज जो अपने स्वार्थ में साधक है वो प्रिय है, कल वही जब बाधक बनेगा वही अप्रिय हो जाएगा, वो देखा नहीं सुहाएगा। तभी ध्रुवदास जी ने बहुत विचार के सार की बात कही, दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। इस प्रसंग के श्रवण के बाद इतना तो अवश्य होना चाहिए, ये जो दिव्य प्रसाद हमको श्रीमद् भागवत जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इतना प्रयास तो हमारी ओर से अवश्य होना चाहिए कि कल जैसे आपको मैं निवेदन कर रहा था, हमारे व्यवहार में जितने लोग हमारे संपर्क में हैं, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 10 होंगे, वहीं से हम ये प्रयास करें कि उस भेद बुद्धि से रहित होकर सबके प्रति समभाव रख के, सबके प्रति सद्भाव रख के एक सा व्यवहार हम करें। लग रहा है कि कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं है आपको एक क्षण का सुख दे दे या एक क्षण का दुख दे दे। आप ही हैं, आप ही हैं। और कठिन पड़ेगा, पहले बताऊं आपसे मैं, ये बहुत सरल नहीं है। सुनने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, आहा हा, सबके प्रति एक जैसा भाव, मन शांत, चित्त में संतोष, सुनने में तो बड़ा आनंद है। वस्तुतः इसमें आनंद भी है, इसी में आनंद है, पर कहने में और होने में करना पड़ता है, बीच में करना है। जो आप कह रहे हैं वो हो, उसके लिए जो कह रहे हैं उसको करना पड़ेगा, करने से होगा, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। क्योंकि आगे यही कहा, बोलिए सब भेद विभेद, उसका कारण बस यही माया है। ये भगवान की माया यही दिखाती है, यही इस झूठ में जीव को उलझाए रखती है, फंसाए रखती है, किसी से आसक्ति कराती है, किसी से द्वेष कराती है, और इसी दुर्वासना के कारण जीव फिर इस संसार कूप में आकर गिरता है और अपार दुख पाता है, भयंकर दुख पाता है। फिर अंत में कहा, प्रहलाद जी मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त, और फिर साथ में ये कह रहे हैं, स्वात्मवृत्तम मयेत्थम ते सुगुप्तमपि वर्णितम व्यपेतम लोकशास्त्राभ्याम भवान ही भगवत परः। और बोले लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है ये। इसलिए परसों जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा 2 मार्ग भगवान ने बताए, एक कर्मन्यास का मार्ग, एक कर्म योग का मार्ग। तो हमारे लिए तो वो कर्म योग का ही मार्ग है। हम तो जो भी साधन संपत्ति अपने पास में है, जो भी बल बुद्धि भगवान ने दिया है, हम तो उसका सदुपयोग सेवा में करें। हमारे लिए मार्ग तो यही है। ये तो कोई परमहंस होता है। इसीलिए स्वयं श्री दत्त भगवान ने कहा, ये तो लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। पर कहा तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, तुमने प्रश्न किया, तो तुम्हारा सम्मान करना ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। तुमने प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर देकर मैंने तुमको सम्मान दिया है। ये मेरा तुम्हारे प्रति उपदेश नहीं है। सारी बात कहकर अंत में ये कह दिया कि लोक शास्त्र से परे की वस्तु है ये।
कि लोकातीत आचरण है। हमारे लिए तो वही मार्ग है। नंद नंदन करे घर को ठाकुर, नंद नंदन करे घर को ठाकुर, आपुन है रहो चेरो। लेकिन हम इसमें से कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धन की स्पृहा का त्याग हम कर सकते हैं। जो शिक्षा इन्होंने मधुमक्खी से पाई, उस शिक्षा का सदुपयोग तो हम कर सकते हैं। धन की स्पृहा का त्याग तो कर सकते हैं। वो जो हाय हाय मची है धन के लिए, वो जो अंधी दौड़ है जिसमें दौड़े चले जा रहे हैं, उस पर तो पूर्ण विराम लगा सकते हैं। अजगर से भी सीख सकते हैं कुछ। संतोष। और मैं तो कहता हूं कि ये सब कुछ भगवत विश्वास के अभाव में ही होता है। शायद इसीलिए ब्रह्मर्षि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा होगा, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी न जाऊं डोल। हे प्रभु, ये आपकी विश्वास रूपी दैवी संपद मुझे प्राप्त हो, क्योंकि मैं देखता हूं मुझे ये मिले, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। ये सब भगवत विश्वास के अभाव में ही तो है। जिसको भगवान पर भरोसा है उसका जीवन कैसा है? जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। वो तो निर्भर है, निश्चिंत है, निर्द्वंद है, सबसे निरपेक्ष। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। सबसे निरपेक्ष, सदा सर्वदा निश्चिंत, निर्भर। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, मेरी मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और प्रभु जैसा स्वामी हो जो अपनी आत्मा से भी अधिक प्रेम अपने सेवक से करते हैं, ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, गुरुजनों की कृपा ही है और कुछ भी नहीं है। छोटी से छोटी भी इच्छा जो कहीं मन में स्फुरित होती है, श्री ठाकुर जी उसको भी अनदेखा, अनसुना, अपूर्ण नहीं रखते। छोटी से छोटी बात। हां, इतना तो वो सेवक के हित का विचार अवश्य करते हैं कि वो इच्छा कब पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि अब आज हमारे मन में इच्छा हुई, अभी शाम को ही वो कार्य हो जाएगा, पर होता है, ये बात पक्की है। हाँ, इतना प्रभु अवश्य विचार करते हैं, भाई वो कार्य तब हो जब इस दास का, इस सेवक का सर्वाधिक हित हो। ऐसे स्वामी तो वो हैं, सेवक के हित का तो सदा सर्वदा विचार करते हैं, पर साथ साथ ये भी उनका स्वभाव है, उसके हृदय की छोटी से छोटी इच्छा भी अनदेखी नहीं करते। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, पूर्ण करते हैं उसको, पूरी होती है वो बात। तभी शायद महाराज ने कहा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच हो है, यहाँ वहाँ सच हो है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है।
चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। तो संत गुरुजन कृपा करें, हमारा विश्वास सुदृढ़ हो। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। फिर श्री नारद जी ने कहा, धर्मं पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वा सुरेश्वरः, पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रययौ गृहम्। भगवान दत्तात्रेय से परम हंसों के इस धर्म का श्रवण करके श्री प्रहलाद जी ने उनके श्री चरणों की पूजा की और फिर उनसे आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, बाबा को प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।